गंगा सिंधुश्च कावेरी जमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनातुमाम। राजभवन असम के ब्रह्मपुत्र विंग के उद्घाटन समारोह के अवसर पर हम सबके बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, माननीय केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, पंजाब के माननीय राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाबचंद कटारिया जी, असम के माननीय पंचायत राज एवं जीएडी मंत्री श्रीमान रंजीत दास जी, असम के पूर्व माननीय राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी और प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम सरकार के मुख्य सचिव डॉक्टर रवि कोटा जी, असम की प्रथम महिला कुमुद देवी बहन अनीता कटारिया जी, बहन प्रेम मुखी जी, बहन रिनकी भूइयाँ शर्मा जी, राज्य मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, माननीय सांसद, विधायकगण, अधिकारीगण, मीडिया के मेरे मित्रों, प्रिय नागरिकों और सम्मानित अतिथिगण, आज का यह पावन अवसर हम सबकी असम की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। हम सब राजभवन के ब्रह्मपुत्र विंग के उद्घाटन समारोह के गरिमापूर्ण क्षणों के साक्षी बन रहे हैं। ऐसा विंग जो केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि असम की महान जीवनधारा ब्रह्मपुत्र की उदारता, उसकी विराटता और उसकी अविरलता का प्रतीक है। ब्रह्मपुत्र केवल एक नद नहीं, यह हमारी आत्मा है, हमारी संस्कृति का स्पंदन है। इसके गर्जन में हमें इतिहास के संघर्ष सुनाई देते हैं। इसके शांत प्रवाह में हमें संतों और कवियों की वाणी झंकृत होती है। मान्यवर, भारत सरकार की लुक ईस्ट पॉलिसी ने पूर्वोत्तर की तकदीर बदल दी है। जहाँ कभी लगता था कि हम भारत के छोर पर खड़े हैं, आज हमें गर्व है कि भारत के द्वार पर खड़े हैं। वह द्वार जो दक्षिण पूर्व एशिया से भारत को जोड़ता है। पूर्वोत्तर आज गेटवे टू आसियान है। यहाँ से निकलकर हमारे व्यापारिक मार्ग, सांस्कृतिक संवाद और सामरिक साझेदारी भारत को एक वैश्विक शक्ति की ओर ले जा रहे हैं। यह पवित्र भूमि महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और श्री श्री माधव देव की है, जिन्होंने एक शरण नाम धर्म से समाज को एक सूत्र में बांधा। यह भूमि वीर चिलाराय और वीर लाचित बोरफुकन जैसे योद्धाओं की है, जिन्होंने सदियों तक विदेशी आक्रमणों का सामना किया। राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत देशभक्त तरुणराम फूकन और लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जैसी विभूतियों ने इस क्षेत्र को स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा दी। यह भूमि बोडो, कार्बी, मिसिंग, राभा, तिवा और कछारी परंपराओं की विविधता से बना एक सजीव सांस्कृतिक धनुष है। यह असम की संस्कृति का मूल है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के सशक्त मार्गदर्शन में असम आज नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। शांति, प्रगति और समृद्धि के 3 स्तंभों पर खड़ी नीतियां ने इस प्रदेश को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को एक नई पहचान दी है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है, असम सरकार ने इसमें प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। वर्ष 2014 में असम का सकल घरेलू उत्पाद 1.92 लाख करोड़ था, जो अब करीब 4 गुना बढ़कर के 7.41 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार केंद्र की योजनाओं और मूल्यों का अनुसरण करते हुए असम को एक समावेशी, विकसित और सशक्त राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। मान्यवर, इसी प्रकार राज्य सरकार के सहयोग से राजभवन द्वारा भी कुछ विशेष संकल्प लिए गए, जैसे असम की प्रतियोगी छात्रों के लिए प्रतिभा प्रोत्साहन, दिव्यांगजनों के लिए विश्वकर्मा सम्मान, प्रतिभावान लोगों को सम्मानित करने के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार दिए जा रहे हैं। युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना सशक्तिकरण हेतु एनसीसी के एनएसएस के सहयोग से राष्ट्रीय सुरक्षा और सेवा के प्रोत्साहन के भी संकल्प लिए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात और अमृत सरोवर पहल को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अमृत सरोवर सद्भावना संगत प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट अमृत सरोवरों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रेडियो और मेगाफोन प्रदान किए जा रहे हैं। मत्स्य संवर्धन के क्षेत्र में राज्य की पर्याप्त संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार के सहयोग से राजभवन द्वारा इस दिशा में विशेष पहल की गई। राष्ट्रीय स्तर के मत्स्य वैज्ञानिकों एवं इस क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों का जून 2025 में एक बृहद सम्मेलन किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए। राज्य सरकार उन पर सक्रियतापूर्वक कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर इसी क्रम में दुग्ध उद्योग के संवर्धन हेतु भी इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक सम्मेलन प्रस्तावित है।
आदरणीय महोदय, आपको अवगत कराते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। अभी 2 दिन पूर्व ही विश्वविद्यालयों के कुलपति गणों की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हमारा असम देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के 20% विषय वस्तु को समाज से जुड़े मुद्दों पर अनुभवी केंद्रित शिक्षण पद्धति द्वारा पढ़ाया जाएगा। भारत सरकार ने असम में IIM की स्थापना का निर्णय लेकर राज्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक नया अध्याय खोला है। यह केवल एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना नहीं, यह क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाली पहल है। आदरणीय गृह मंत्री जी, हमारी असम सरकार ने न केवल आर्थिक औद्योगिक पहल की है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकीकरण पर भी बल दिया है। यहाँ की कला, संगीत, लोक नृत्य और परंपराएं आज राष्ट्रीय पहचान की हिस्सा बन चुकी हैं। आपके मार्गदर्शन में पूर्वोत्तर ने विकास, सुरक्षा और स्थिरता के युग में प्रवेश किया है। पूर्वोत्तर की सीमाएं पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हैं। आज पूर्वोत्तर भारत का लास्ट माइल नहीं, अपितु भारत की फर्स्ट माइल ऑफ ग्रोथ बन चुका है। इन उपलब्धियों के मध्य आपके कर्म कमलों से राजभवन के इस विंग का उद्घाटन मंगल होना हम सबके लिए गौरव एवं सौभाग्य की बात है। राजभवन का यह नया विंग केवल एक प्रशासनिक ढांचा नहीं, अपितु परंपरा और आधुनिकता के संगम का प्रतीक है। यह विंग सांस्कृतिक आदान प्रदान और रचनात्मक संवाद का केंद्र बनेगा और सबसे महत्वपूर्ण, यह असम को उस भविष्य की ओर ले जाएगा जहां हमारी धरोहर और आधुनिक विकास साथ साथ चलेंगे। उपस्थित महानुभावों, आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में हम पूर्वोत्तर को भारत की विकसित यात्रा का अग्रदूत बनाएंगे। हम अपनी विरासत और संस्कृति को सहेजते हुए आधुनिक प्रगति के साथ आगे बढ़ेंगे। हम ब्रह्मपुत्र की तरह अविरल, निर्भीक और उदार बनकर नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। अंत में राजभवन परिवार की ओर से मैं इस ब्रह्मपुत्र विंग के निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी का पुनः हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मैं लोक निर्माण विभाग, श्रमिक बंधुओं सहित सभी सहयोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीरंकरवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। जय अयोखम, जय हिंद।